तो फाइनली जान बनने वाला है 4 स्टार डॉजन पीक का बंदा। तो चलिए बिना टाइम जाके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान याहू लियांगजुन और हुआजुन को हरा दिया था और तभी यूनियन फ्लावर की चीप जेट टोकन को ले लेती है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो यूनियन फर्स्ट एल्डर से कहती है, फर्स्ट एल्डर मैं फ्लावर की चीप अभी के लिए बन जाऊंगी, लेकिन अगर आपको मुझसे ज्यादा बेहतर बंदा मिलता है तो आप उनको फ्लावर का चीप बना देना। तो ये सुनकर फर्स्ट एल्डर हंसने लगती है और वो यूनियन से बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं उस ग्रैनी हुआ पर पूरी भरोसा करती हूँ। जब उन्होंने तुम्हें अपना सारा द्वीप दे दिया तो इसका मतलब है कि उनके दिल में तुम्हारे लिए उम्मीद थी कि तुम फ्लावर की चीप बन जाओ। तो ये वर्ड सुनकर हुआजिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एक गहरी आवाज में फर्स्ट एल्डर से कहती है, फर्स्ट एल्डर मैंने यहाँ सालों तक मेहनत किया है ताकि मैं फ्लावर सेक्ट और प्रोपाउंड स्वान सेक्ट को एक कर सकूं। अब जब सेक्ट चीप बदल दी गई है और साथ में जान ने याओलिंग को भी इंजर्ड कर दिया है, तो मुझे लगता है कि ये रिश्ते न सिर्फ खत्म हो जाएंगे बल्कि प्रोपाउंड स्काई सेक्ट इस बात को भी नहीं छोड़ेगा। और अभी के लिए हुआजिन के वर्ड में साफ साफ धमकी नजर आ रही थी। अगर यूनियन को चीप बना दिया गया तो न सिर्फ प्रोपाउंड स्काई सेक्ट के साथ ताल्लुक खत्म हो जाएगा बल्कि वो फ्लावर सेक्ट का दुश्मन भी बन सकता है। तो ये वर्ड सुनकर फर्स्ट एल्डर की एक्सप्रेशन थोड़े से उदास हो जाते हैं। चाहे फ्लावर सेक्ट और प्रोपाउंड स्काई सेक्ट दोनों को दो बड़े सेक्ट्स कहा जाता है, लेकिन असल में प्रोपाउंड स्काई सेक्ट ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही कम समय में इनका असर बहुत ही बढ़ चुका है। और ये याहू लियांगचुन भी प्रोपाउंड स्काई सेक्ट का बंदा है और पहले प्रोपाउंड स्वान सेक्ट का ये प्लान था कि हुआजुन और याहू की शादी करा दी जाएगी ताकि प्रोपाउंड स्काई सेक्ट और फ्लावर सेक्ट के ताल्लुक ठीक हो जाए। तो ये वर्ड सुनने के बाद जान की दिमाग की बत्ती जलती है और वो स्माइल करके बोलता है, अगर कोई बंदा शेर को ललकारने की कोशिश करता है तो जरूर इसका खुराक बन जाता है। और जान फर्स्ट एल्डर से मजीद कहने लगता है, फर्स्ट एल्डर आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और खूब जानती है कि जब प्रोपाउंड स्काई सेक्ट कोई कदम उठाता है तो कैसे उठाता है। अगर दोनों सेक्ट्स एक अलायंस बनाते हैं तो क्लियर इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा। जल्द या बाद ऐसा सिचुएशन आने वाला है कि मेहमान लोग मालिक बन जाएंगे और उस टाइम पर फ्लावर सेक्ट प्रोपाउंड स्काई सेक्ट का एक ब्रांच सेक्ट बन जाएगा। तो ये सुनकर हुआजिन आग बगोला हो जाती है और वो चिल्लाकर जान से बोलती है, जान तुम अपना बकवास बंद करो। लेकिन जान इसको टोटली इग्नोर कर देता है और उसको चारा तक नहीं डालता और फर्स्ट एल्डर से कहने लगता है, फर्स्ट एल्डर अगर आप माइंड नहीं करते हैं तो हमारा फॉलिंग स्टार पोइजन आपके फ्लावर सेट का बेस्ट फ्रेंड बन सकता है और मैं श्योर हूँ कि आप टीचर की ईमानदारी को पूरी तरह से जानती हैं। तो ये अल्फाज सुनकर फर्स्ट एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो जान से बोलने लगती है, याओ जुनजे की रेपुटेशन इंतहाई ग्रेट है और सेंट्रल प्लेन में सब उनकी ईमानदारी और दयानतदारी को जानते हैं और नेचुरली कोई भी उन पर शक नहीं कर सकता और न करता। और इसके बाद फर्स्ट एल्डर थोड़ी गुस्से नजरों से हुआजुन की तरफ देखकर कहती है, आज के बाद यूनियन फ्लावर सेक्ट की चीफ है। बस ये मेरे आखिरी अल्फाज थे। और जब जान ने फॉलिंग स्टार पोइजन को मेंशन कर दिया तो फर्स्ट एल्डर और भी सेटिस्फाई हो गई और अभी तो मास्टर येलो भी एक इलिट बांचेन बन चुके हैं और सभी को खूब पता है कि इलिट बांचेन कितना पावरफुल होता है। तो इसलिए प्रोपाउंड स्काई सेक्ट इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जब हुआजिन ने देखा कि फर्स्ट एल्डर ने यूनियन को फ्लावर सेक्ट का चीफ बना दिया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन हुआजुन कुछ भी गैर जरूरी कहने की हिम्मत नहीं करती और चुपचाप खड़ी हो जाती है। तो याहू लियांगजुन फर्स्ट एल्डर से कहने लगता है, जब से फर्स्ट एल्डर ऐसा चॉइस चूज कर चुकी है तो मैं आपको बताता चलूं कि आपको इस पर फ्यूचर में अफसोस होगा। तो फर्स्ट एल्डर अपना हाथ वेव करके बोलते हैं, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये वर्ड सुनकर याहू लियांगजुन की बोलती बंद हो जाती है। फिर इसके बाद वो वहां से जाने लगता है और जान को कहर आलूद नजरों से घूर रहा होता है तो जान उसके तरफ कोल्ड स्माइल कर देता है। और याहू लियांगजुन के चले जाने के बाद हुआजुन भी एक माउंटेन की तरफ चली जाती है। तो इन दोनों के चले जाने के बाद फर्स्ट एल्डर अनाउंस करती है कि आज के बाद यूनियन फ्लावर सेक्ट की चीफ है। तो फर्स्ट एल्डर सभी स्टूडेंट से कहती है, सभी डिसेबल इनके ऑर्डर को फॉलो करोगे, अगर कोई इनके ऑर्डर के अगेंस्ट जाता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, समझे क्या। तो ये वर्ड सुनकर सभी फ्लावर सेक्ट के स्टूडेंट अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और यूनियन को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, ग्रीटिंग्स टू द सेक्ट चीफ। तो ये सीन देखकर जान खुश हो जाता है और वो यूनियन से कहता है, कंग्रेचुलेशन सेक्ट चीफ यूनियन। तो ये सुनकर यूनियन शर्मा जाता है और वो जान को प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं। तो इसके बाद यूनियन के लिए एक सेरेमनी रखी जाती है। तो सेरेमनी खत्म हो जाने के बाद जान फ्लावर सेक्ट से जाता नहीं है क्योंकि वो सालों बाद यूनियन से मिल चुका है, बल्कि वो यूनियन से कहता है कि मुझे एक रूम चाहिए जहाँ पर मैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर सकूं। और बोन चिलिंग फ्लेम के अंदर जो रेजिस्टेंट थी वो भी खत्म हो चुकी है। ये सबसे बेहतरीन मौका है कि बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन किया जाए और इसको निगला जाए। और वेजिबल फ्लावर सेक्ट में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट मौजूद है और काफी शांत माहौल है, तो इसलिए यहाँ पर बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अभी जान को अपने पावर बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि अब जान के दुश्मन लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और अब जान याहू लियांगजुन जैसे बंदूक को जापड़ खिला सकता है, लेकिन असल दुश्मन वो नहीं है बल्कि होल ऑफ सोल है। और जान हाल ही में होल ऑफ सोल के 9th और 8th टाइजन के फार को देख चुका है और जान को ये बिल्कुल पता था कि अगर वो उन जैसे बंदों से जान का सामना होता है तो एक ही जापड़ में जान को स्वर्ग पहुंचा देंगे। और मास्टर येलो अभी एक इलीट बांचेंग बन चुके हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए तो जान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ना। अब जान को खुद की पहुंच बढ़ाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो फिर हम लोग अपने बंदे लोग को देखते हैं, मेरा मतलब एक शांत रूम में जान को देखते हैं जिसके सामने अभी के लिए कढ़ाई रखी हुई
थी और रूम में धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। तो जियान कैल्ड्रोन की तरफ देखकर नोट करता है और जियान याहू लियांगजुन से फाइट करते समय इनहेलेशन फायर लोटस बना चुका था। इस वजह से उसकी बहुत ही ज्यादा द्विकी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। अब वो बोन चिलिंग फ्लेम को भी रिफाइन करने जा रहा है, इसलिए वो अपने आप को पूरी तरह से रेडी करने जा रहा है। तो फिर आधा घंटा बाद जान अपने बंद आंखें खोल देता है और जान के आंखों में बोन चिलिंग फ्लेम चमक रही होती है। तो तभी जान एक धीमी आवाज में बोलता है रिफाइनमेंट शुरू हो जाओ और जान कुछ हैंडसील बनाने लगता है और तभी जान अपने आंखें बंद कर देता है और उसके आंखों के बंद होती ही उस रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो बोन चिलिंग फ्लेम रिफाइन करते समय जान के दिल में अभी के लिए बहुत ही उम्मीदें होती है और चिलिंग बोन फ्लेम जैसा फ्लेम जान के लिए इतनी खास मायने नहीं रखते क्योंकि वो ऑलरेडी 3000 बर्निंग फ्लेम को निगल चुका है। लेकिन फिर भी बोन चिलिंग फ्लेम को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्लेम मंत्रा अब डी हाई क्लास लेवल तक पहुंच चुका है और अब जान ये देखना चाहता है कि बोन चिलिंग फ्लेम को लेने के बाद फ्लेम मंत्रा टियान क्लास की मेथड बन सकता है या फिर नहीं। तो जान क्रॉस लेग करके पत्थर पर बैठा हुआ है और अभी भी उसके आंखें बंद है, लेकिन अभी के लिए जान के बॉडी से बहुत ही हार्ट वेव एनर्जी निकल रही है जिसकी वजह से स्पेस भी डिस्टॉर्ट हो रही है। मगर जान एनवायरनमेंट को इग्नोर करता वो अपना फोकस रिफाइनमेंट पर दे रहा था। और ये बात हम सब जानते हैं कि जान के पास 3 हेवनली फ्लेम है। सबसे पहले ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फिर पोलन हार्ट फ्लेम और फिर 3000 बर्निंग फ्लेम और चौथा बोन चिलिंग फ्लेम होने जा रहा है। और बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था जितना उसने समझा था। जब 3000 लोटस हार्ट फ्लेम ने बोन चिलिंग फ्लेम को अपने अंदर लपेट लिया तो बोन चिलिंग फ्लेम में मर्जिंग का असर नजर आने लगता है और ये प्रोसेस बहुत ही स्लोली हो रहा था मगर सब कुछ ठीक तरह से हो रहा था और ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं आता जो जान के कंट्रोल से बाहर हो। तो जान के अकॉर्डिंग अगर स्पीड से प्रोसेस कंटिन्यू हुआ तो जान को पूरा यकीन था कि वो बोन चिलिंग फ्लेम को 1 महीने के अंदर अंदर रिफाइन कर लेगा और फिर वो 4 हेवनली फ्लेम का मालिक बन जाएगा। अगर इस बात की किसी को खबर होती है तो जान के बहुत सारे दुश्मन बहुत ही जीलस हो जाएंगे, स्पेशली होलप सोल वाले, क्योंकि एक आम इंसान के लिए एक हेवनली फ्लेम मिल जाना नसीब की बात होती है मगर 4 हेवनली फ्लेम ये नसीब से भी ज्यादा था। लेकिन ये हेवनली फ्लेम्स अपने बॉडी में रखना भी काफी रिस्की है। अगर किसी के पास फ्लेम मंत्रा जैसा की मेथड ना हो तो अपना जान ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा होता है, इसलिए उस रूम का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ चुका था और अभी के लिए उस रूम में एक आम डाउजोंग बंदा भी नहीं ठहर सकता था और वो हल्की खुशबू रखने वाली सैंडलवुड भी राख बन जाती है। और अगर कोई बंदा इस रूम के अंदर सांस लेता है तो उसके बॉडी की द्विकी काफी बढ़ सकती है। तो बहुत ही ज्यादा समय गुजर जाता है और जान के बॉडी से बहुत ही ज्यादा द्विकी की वेव्स निकल रही होती है और एक के बाद एक शानदार द्विकी के लहर समुद्र की लहरों की तरह रूम में फैल रही थी। इन लहरों से हल्की हल्की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। तो जब बोन चिलिंग फ्लेम और 3000 लोटस हार्ट फ्लेम मर्ज होते हैं तो उनके अंदर छुपी हुई एनर्जी एक पावर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जो रिफाइनमेंट के बाद जान के बॉडी की वेन्स में चली जाती है, जिसकी वजह से जान का ऑरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आधा महीना यूं ही खामोशी में रिफाइनमेंट के साथ गुजर जाता है। और आधा महीना गुजर जाने के बाद जान के रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और उस रूम से द्विकी की लहरें बाहर की तरफ निकल रही थी और कमरे के अंदर मौजूद सब कुछ पत्थर की बनी हुई टेबल और कुर्सियां वगैरह धीरे धीरे पिघलकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है जो टपक कमरे के अंदर बह रही थी। और जिस पत्थर पर हमारा जान बैठा था वो भी पिघल चुका था, लेकिन हमारा हीरो अब तक नहीं पिघला। अगर वो पिघलता है तो सिर्फ हमारी प्यारी रानी के सामने और गुकलिन के प्रिंसेस के सामने। भाई साहब कुछ ज्यादा ही बोल दिया, वो तो हर लड़की के सामने पिघल जाता है, सॉरी गाइज। तो जान के आंखें अभी भी बंद थी और टच से मस नहीं हो रहा था। तो फिर इसके बाद सीन कट होके हम एक पेविलियन जगह को देखते हैं जहाँ पर अभी के लिए यूनियन, नालान और किंगलिन होते हैं और वो सारे के सारे जान के रूम को टुकुर टुकुर घूर रहे थे। तो नालान रूम के दरवाजे की तरफ देखकर कहती है तकरीबन 1 महीना हो गया है मगर अभी भी जान का कोई भी खबर नहीं है, क्या वो ठीक होगा? तो यूनियन हल्का सा नोट करके बोलते हैं तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक होगा। उसके सलाहियत को देखते हुए लगता नहीं है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। एक एलीट डाउजन के लिए 2-3 महीने या आधा साल तक रिट्रीट लेना आम बात होती है। तो ये वर्ड्स कहने के बाद यूनियन भी खुद बेचैन थी। अगर ये मामूली रिट्रीट होता तो यूनियन बिल्कुल भी फिक्र ना करती, मगर जब से जियान क्वाइट रूम में दाखिल हुआ है वहाँ से निकलती हुई एनर्जी धीरे धीरे और भी ज्यादा गर्म होती जा रही है और ऐसा फील होता था जैसे कि उस रूम में वॉल्केनो फट गया हो। और ऐसी सिचुएशंस वाकई में बेचैनी पैदा करती है और इस सिचुएशन ने प्लावरसक के एल्डर लोग को भी काफी परेशान किया था। हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन यूनियन को पता था कि वो भी सारे बेचैन है। और जब से उन्होंने पिछली तबाह जियान का बड़ा देखा था फायर लोटस, तब से वो लोग सच में डर गए थे कि कहीं जियान दोबारा हिलाने पर ना आ जाए प्लावरसक को। तो यूनियन अपने माथे को छूती हुई कहते ये पिलो वाकई किसी को सुकून का सांस लेने नहीं देता है। और जियान के रूम से गर्म एनर्जी निकल रही थी। जबकि यूनियन और नालान बेचैन थी तो किंगलिन बड़े मजे से बैठी हुई थी और अपना टाइम एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसको पता था कि जियान को कुछ नहीं होने वाला है। तो 1 घंटा खामोशी से इंतजार करने के बाद यूनियन आसमान की तरफ देखकर बोलती है लगता है कि सब कुछ वैसा ही होने जा रहा है,
छोड़ो चलो चलते हैं। तो ये वर्ड सुनकर नालान भी नोट करती है और वो भी घूमने वाली थी कि तुरंत वहाँ की जमीन हिलने लगती है, जिस वजह से नालान के बड़े बड़े हिल जाते हैं पैर और वो चिल्लाकर कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो यूनियन भी तुरंत रुक जाती है और उसने कुछ देर महसूस किया और फिर उसकी खूबसूरत आंखें जान के रूम को देखने लगती है और फिर यूनियन को पता चलता है कि जान अंदर कर रहा है एक्टिविटी। क्या वो रिट्रीट से निकलने वाला है, यूनियन अपने आप से कहती है और इस एरिया की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सेंस करके यूनियन बोलती है लगता है कि कुछ ज्यादा ही एक्टिविटी हो रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो ये कहने के बाद यूनियन वहाँ से जाने लगती है। तो नालान और किंगलिन भी उसे फॉलो करती है। जब ये तीनों आसमान में जा पहुंचे तभी उन्होंने देखा कि क्वाइट रूम के ऊपर से एक इंतहाई हॉट फायर फिलर धीरे धीरे घूमता हुआ ऊपर जा रहा है और तभी क्वाइट रूम का छत फट जाता है और हर तरफ एनर्जी फैल जाती है। इस वजह से आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो फिर इसके बाद वहाँ पर चारों तरफ में बहुत ही पावरफुल ऑरा फैल जाती है और हम बहुत ही डीप दहाड़ को सुनते हैं जो फ्लावर सेक्ट में गूंजती है। तो ये आवाज सुनकर सारे फ्लावर सेक्ट के स्टूडेंट बाहर आ जाते हैं और जान के रूम को देखने लगते हैं। तो फ्लावर सेक्ट के एल्डर लोग भी आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं क्या ये जान है क्या, इस लड़के का ऑरा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, वो भी इतने थोड़े टाइम में। एक दूसरा एल्डर कहती है ये ऑरा एक 4 स्टार डाउजन पीक बंदे का है, क्या इस लड़के ने कोई खास पिल वगैरह खाई है, क्या सिर्फ एक महीने में इतना पावर कैसे बढ़ सकता है। और फ्लावर सेक्ट के सभी एल्डर शॉक हो चुके थे। तो तभी फ्लावर सेक्ट के फर्स्ट एल्डर कहते हैं ये लड़का वाकई याओचेन का स्टूडेंट होने का लायक है, ये लड़का बहुत ही खास है। तो फ्लावर सेक्ट के एरिया में काले बादल आ जाते हैं और सर्द हवा फैल जाती है। तो ये देखकर फ्लावर सेक्ट के फर्स्ट एल्डर चौंक जाती है और वो कहती है ये सिचुएशन कुछ अनएक्सपेक्टेड है और वो जान के रूम की तरफ देखकर बोलती है अरे बाप रे ये तो एक टियान क्लास की मेथड बन हो रहा है। और गाइज आप लोगों को बताता चलूं कि जान अभी के लिए बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर चुका है और वो बन चुका है डाउजन 4 स्टार का पीक बंदा। और गाइज प्लीज बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।